हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज के इस मैटलैब सिमलिंग ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सॉर गेट का इम्प्लीमेंटेशन विथ बेसिक गेट। तो हम एक्सॉर गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग बेसिक गेट जैसे कि एंड और नॉट से हम एक्सॉर गेट को बनाएंगे और उसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। तो उसको ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। उस एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि बेसिक गेट्स को इंक्लूड करेंगे और हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन लिख दिया है। आप देख सकते हैं एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन हमारे पास ए प्लस प्लस के ऊपर ये सर्कल लगा होता है, इसका मतलब ये एक्सॉर है। बी इक्वल्स टू हमारे पास इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एक्सॉर का वो आता है ए बी बार प्लस ए बार बी। तो इस चीज़ को हमें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में हमारे पास यहाँ पे देखिए इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है ए बी बार और ए बार बी। तो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमारे पास देखिए ए और बी दो इनपुट चाहिए। तो हमने यहाँ पे दो इनपुट ले रखा है। दो इनपुट के बाद हमारे पास देखिए ये हमने एंड गेट ले रखा है और ये हमारे पास नॉट गेट है। तो ये नॉट गेट और एंड गेट अगर हम देखें तो ए बी बार मुझे इम्प्लीमेंट करना हो पहले, तो ए यहाँ से आ गया और बी बार हमने यहाँ से ले लिया। तो बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बार। ये वाला ब्लॉक जो है वो एंड का है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ए बी बार, तो यहाँ पे देखिए ये वाला आउटपुट आ गया ए बी बार। सिमिलरली इसके अंदर देखें इस वाले ब्लॉक के अंदर, तो ये हमारे पास ए और यहाँ नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार और यहाँ से आ रहा है बी, तो ये हमारे पास आ गया बी। और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे वापस, तो यहाँ पे देखिए ए बार इंटू बी, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस के लिए हम और गेट का यूज़ लेते हैं। तो ये हमारे पास और गेट है और गेट क्या करता है, दोनों को ऐड करता है। तो जो भी दो इनपुट आएंगे और गेट के अंदर, इन दोनों को ये क्या करेगा ऐड करेगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनल ए बी बार प्लस ए बार बी आउटपुट में आ जाएगा। और अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रूथ टेबल ये है कि जब भी हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स सेम होते हैं तो आउटपुट हमारा 1 आता है। और जब नंबर ऑफ इनपुट्स जैसे जितने भी इनपुट हो उसके अंदर अगर नंबर ऑफ वंस ऑड आ रहे हैं तो आउटपुट में हमारा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए कैसे कि 0 और 0 लिया तो हमारे पास आउटपुट आ गया 1, यानी सेम इनपुट है। यहाँ भी देखिए 1 और 1 पे क्या आ गया हमारे पास 1। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इनपुट्स में 1 कितने हैं, यहाँ पे देखिए 0 और 1, तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे देखिए 1 और 0, तो ये आ गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास जब भी नंबर ऑफ इनपुट्स ऑड होंगे, ये तो सिर्फ दो इनपुट है, तो दो इनपुट के अकॉर्डिंग अगर मल्टीपल इनपुट्स आ जाए हमारे पास तो उसके अंदर हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। 1 अगर ऑड है तो हमारे पास आउटपुट हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान में रखना है। तो अगर ऑड हो तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगा और अगर इवन हो नंबर ऑफ वंस तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 1। तो इस तरीके से हम इसका ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। उसके पहले हमें सिमुलिंक के अंदर हम इसको डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करने के बाद इस ट्रूथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए मैटलैब विंडो के ऊपर चलते हैं जिसके अंदर हमने सिमुलिंक ब्लॉक को ओपन कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले लॉजिक गेट्स हम ले लेते हैं। तो लॉजिक गेट्स लेने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे देखिए लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस के अंदर। तो सिमुलिंक के अंदर ही जाएंगे लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस के अंदर और वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स। तो हमें इस लॉजिक ऑपरेटर्स के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख रखा है। इसके अंदर सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा गेट यूज़ करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। हमें टोटल 5 गेट्स चाहिए, तो चलिए मैंने 5 गेट कॉपी कर लिया। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट के अंदर है ए और बी है और उसके साथ हमारे पास नॉट गेट है और एंड गेट है और फिर और गेट है। तो हम 2 एंड गेट ले लेते हैं, 2 नॉट गेट ले लेते हैं और एक और गेट ले लेते हैं। तो फिर हमारा मोटिव पूरा हो जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने का। तो चलिए सिमुलिंक के अंदर ही गए हम लोग। अब इसके अंदर से हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया एज एंड गेट, तो हम इसको एंड गेट ही रहने दे रहे हैं। उसके बाद हमें चाहिए नॉट गेट, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको नॉट लगा देता हूँ, तो यह है नॉट गेट। सिमिलरली यहाँ भी हमें नॉट गेट चाहिए, तो इसको मैं लगा देता हूँ नॉट गेट। तो हमारे पास 2 नॉट गेट आ गए।
और नॉट गेट का इनपुट हमारा एंड के अंदर जा रहा है, एक इनपुट। अब हमें चाहिए यहाँ पे ए बार, ए बी बार, यहाँ पे चाहिए ए बी बार। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दो इनपुट के लिए हमें सबसे पहले दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। तो कांस्टेंट के लिए लाइब्रेरी ब्राउजर में जाएंगे और सोर्सेस के अंदर से हम कांस्टेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे, इस कांस्टेंट को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं और इसकी कॉपी बना देते हैं। तो ये हमारे पास दो इनपुट आ गया, ए और बी। इसको हम नाम देते हैं ए और बी। तो दो इनपुट आ गए। अब ए हमारे पास एज इट इज जा रहा है और बी हमारा नॉट होके जा रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा ए बी बार। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी डैश से, और ये हमारा और गेट के अंदर इनपुट में जाएगा। तो हम इस गेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए बी बार आ गया। अब हमें लाना है ए बार बी। तो यहाँ पे देखिए हम नॉट से कनेक्ट कर रहे हैं ए को, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ए बार, और हम बी को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो ये देखिए हमारे पास दो इनपुट आ गए। तो ये हमारे पास एंड, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, अब हमारे पास आएगा आउटपुट दैट इज ए बार बी। और हमारा एक्सप्रेशन जो फाइनली है वो इन दोनों का एडिशन है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया फाइनल जो आउटपुट के अंदर, वो हमारे पास ए बी बार प्लस ए बार बी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सॉर गेट। तो ये हमारे पास एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन आया है। तो चलिए हम इसको अब आउटपुट के अंदर चेक करते हैं। तो आउटपुट चेक करने के लिए हमें डिस्प्ले चाहिए। तो डिस्प्ले के लिए हम यहाँ से वापस एक सिंक के अंदर जाएंगे और सिंक के अंदर से हम डिस्प्ले ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने मॉडल फाइल के अंदर और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब नंबर ऑफ इनपुट्स जब 1 1 हो, तो हमने बोला है कि एक्सॉर गेट के अंदर अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हो तब हमारे पास आउटपुट 0 आएगा। यहाँ नंबर ऑफ 1 इवन है तो आउटपुट हमारे पास 1 आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली अगर इन दोनों को मैं 0 0 असाइन कर दूँ, 0 और इसमें भी 0, तो भी हमारे पास जो आउटपुट है वो आना चाहिए 0। तो यहाँ देखिए आ रहा है 0। अगर कोई भी इनपुट 1 हो जाए, यानी नंबर ऑफ इनपुट अगर ऑड हो, यानी नंबर ऑफ इनपुट में अगर हम काउंट करें कि नंबर ऑफ वंस ऑड हो, तो आउटपुट में हमारा 1 आएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे 1 और 0 कर दिया। तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास ऑड है, और जब हम इन दोनों को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करते ही हमारे पास देखिए आउटपुट 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, इसमें 0 कर दूँ और नीचे वाले में 1 कर दूँ और फिर इन दोनों को रन करूँ, तो हमारे पास वापस 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ट्रुथ टेबल बनाया था वो हमारा वेरीफाई हो रहा है। ये रहा ट्रुथ टेबल कि जब 0 0 था तो आउटपुट हमारे पास 1 आ रहा था, जब 0 1 था तो हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा था, या 1 0 के केस में भी 0 आ रहा है। अब 1 1 के केस में यानी कि हमारे पास दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया यूजिंग सिम्बॉलिक ब्लॉक। तो ये तो था हमारा एक्सप्लेनेशन कि हम कैसे ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग वेरियस लॉजिक गेट्स, या एक्सॉर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग बेसिक गेट्स। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।